तो परम भय स्वरूप विस्मृत। इन संसार के जो मनुष्य होते हैं ना, जिनको अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है, उनका चित्त सदैव आहार निद्रा भय मैथुन, हाँ? नाना प्रकार के विषयों में उनका चित्त भटकता है। और जब भटकते हुए भी वो कहीं उनको सुख मिलता नहीं है, वो दुखी ही होता है, क्योंकि सुख मात्र संकीर्तन में है। इस मोमेंट का महत्व देखिए आप, कितना महत्वपूर्ण मोमेंट। इस प्रकार का कोई नहीं बोलते हैं कि केवल संकीर्तन ही करो आप, केवल जप करो आप, दूसरा कोई काम नहीं करोगे तो चलेगा, है? या ये सभी कुछ जो सेवा है, सब कुछ है, उन सब का फल आप कितना नाम लेते हो और कितना अहर्निश आपके मुख से नाम चलता है, कीर्तन चलता है? देखिए, तभी तो ठाकुर दिखते कहते हैं कि इस प्रकार अपने स्वरूप को भूलकर सांसारिक जन कहते हैं उन्हें प्रमत्त होकर के इसी को परम सुख मान करके उन ज्ञान बुद्धि का आधार स्वरूप जो मनुष्य दिए उनका समय बर्बाद करते हैं। ये अद्भुत, क्योंकि ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान किसी भी योनि में नहीं है जो मनुष्य लाभ कर सकता है। और थोड़े कुछ भोगों के लिए वो उनको भूल जाते हैं, श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। और अपने भजन में बाधा क्यों बोले, उन मानव शरीर पाकर भी अनेक प्रकार की दुख योनियों में, भयावह योनियों में गिर जाना, ये मनुष्यों का दायित्व नहीं है। इसलिए इन क्षणिक सुख के पीछे किसी को अपना भजन नहीं गवाना चाहिए। हाँ, और अगर जाता है तो रो रो करके ठाकुर की तरफ प्रार्थना करे भगवान को कि मेरा भजन बिगड़ रहा है, मेरा भजन बिगड़ रहा है। जितने भी यहाँ प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापित करके, ये नहीं है कि भिन्न भिन्न प्रकार का सेवा दे, एक ही प्रकार का सेवा है, वो कृष्ण का सेवा है, कोई भी प्रकार हो सेवा का, और उन सब का फल है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन रति न जन्मिले तार, है ना, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये यहाँ का धन नहीं है, गोलोक से आया हुआ ये आध्यात्मिक वस्तु है। लेकिन रति न जन्मिलो तार, हमारी उसमें रुचि नहीं होती है, ये तो कठिनाई का मामला है। इसे नरोत्तम दास ठाकुर और रो रो करके वो कहते हैं कि देखिए ये भयावह दुख में, और कभी ये लिखते भी नरोत्तम दास, विषय गरलमय ताते मानो सुख चय सही सुख दुख करी माने। देखो सांसारिक जो सुख होता है ना, वो वस्तु तो विषय, जितना विषय से भी, विष से भी कहीं जहरीला है। कितना बड़ा दोष है इसमें, इनको आप समझिए। विष एक जीवन को खत्म करता है, लेकिन विषयों का विष व्यक्ति को अहर्निश मारता रहता है, अहर्निश उनको बाध्य मृत्यु उनको बाधित करते हैं, उनके जीवन को। इसीलिए विषय सुख जो होता है ना, वो विष से भी अनेक गुना पावरफुल है। इससे व्यक्ति को विषयों का चिंतन कभी नहीं करना, और न तो किसी को विषयों में प्रेरित करना चाहिए। जो भक्त है उनको कभी भी किसी को विषय भोग की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। हाँ, और कभी कोई विषयों के लिए रो रहा है तो उनको हरिभजन देकर के शांत किया जाना चाहिए। इसको हरिभजन दो, ये शांत हो जाए। हाँ। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये देखिए, ये कहते हैं, ये ठाकुर महाशय कहते हैं कि विषय गरलमय ताते मानो सुख चाहिए। ये कहते हैं कि हर है, लेकिन उनको हम सुख समझ करके पकड़ते हैं, ये सुख है, ये दुख है, सुख है ही नहीं। समस्त विषय धन संपत्ति से लेकर के कुछ भी, सही सुख दुख करी मानो, उसी सुख को तुम दुख समझो। अगर कोई विशेष सुख तुमको मिलता है तो समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, मुझे ये विशेष सुख होता है। और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि क्यों इस प्रकार आप फांस में डाल रहे हैं।
जबकि हम लोग उल्टा काम कर, ऋषियों के लिए रोते हैं। कभी नहीं रोना चाहिए, ऋषियों को छोड़ने के लिए रोना चाहिए। अगर हरि भक्ति बढ़ाना है किसी को, साधन ठीक से कैसे किया जाए, मुझे प्रभु जी ने बोला था, तो मैं सोचा ठीक है, मैं इसी में से कुछ विचार दूं जो जिससे व्यक्ति की दृढ़ता भजन में आए, उनका साधन भजन बढ़े। तो देखिए वो कहते हैं कि वस्तुतः अगर इन संसार सुखों का मोह का जो हमारे चित्त में एक मोह पड़ा है, तो वो कहते हैं अवर्णनीय दुख हेतु ही होता है। जो सुख होता है वो वर्णनातीत दुख उत्पन्न करेगा, हम गिना नहीं सकते उतना दुख उत्पन्न। मनुष्य योनि केवल भगवान के अनुसंधान के लिए है, क्योंकि जिसमें उन ज्ञान बुद्धि की संपन्नता होती है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति मनुष्य अगर है ना, वो इसको समझ सकता है ना। अगर वो जप करता है, हरिनाम करता है, देखिए ना, जो सनातन गोसाई पाद अपने ब्रत भागवतामृतम में एक माथुर ब्राह्मण को बोलते बहुत बड़ा मूर्ख था मथुरा का, लेकिन बहुत बड़ा मूर्ख था। तो उन्होंने जाकर के कामाख्या देवी के पास आसाम में कामरूप देश में जाकर के उन कामाख्या देवी का पूजन उठाया। था मूर्ख, लेकिन धन की कामना बहुत थी। मूर्खों को धन की कामना ज्यादा होती है, धन मिले धन मिले धन मिले। मूर्ख हाँ, वो दुख मांगता है, भगवान के पास और कुछ नहीं मांग रहा है दुख के अलावा। इसलिए कभी व्यक्ति को कभी कोई डिमांड भगवान के पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि डिमांड मात्र दुख का कारण है। जो कोई भी डिमांड कृष्ण के अलावा, नाम संकीर्तन में प्रेम के अलावा जो कुछ भी डिमांड हमारी है, वो केवल हम दुख मांगते। सुख नाम की कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए ये उसी प्रकार दुख या क्लेश है कि जिसके कारण उनको दुख मिलता, वही वस्तु जो हम मांगते हैं वो केवल सुख है, भूत है ही नहीं। वो केवल सुख की परछाई मात्र दिखा करके दुखों का ढेर लाता है। प्रत्येक वस्तु, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनित्य है, जीव का स्वरूप नित्य है, इसलिए अनित्य जीव को नित्य वस्तु कैसे सुखी कर सकती है। प्रहलाद महाराज आश्चर्य करके प्रवचन में बोलते, सप्तम स्कंद, आश्चर्य का बात है कि यह आनंद का महाउदधि समुद्र है जीव, अब उनको ये तुच्छ विषय सुख कैसे सुखी करेंगे, सब प्रश्न ही नहीं उठता है उनके सुख का। लेकिन रह जा करके हमारा माइंड उसी के पीछे भागता है, और जिससे भजन में अंतराय, भजन में एक ही अंतराय है, व्यक्ति का चित्त सांसारिक भोगों में भागता है और कोई अंतराय। इसीलिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा विचार करने पर सहज समझ में आएगा कि संसारिक सुख का मोह अवर्णनीय दुख हेतु होता है। निश्चित उनसे नाना प्रकार का दुख व्यक्ति को आएगा। देखिए 100 साल का आयुष्य हमारा है, अभी तो 50 साल तक सीमित होने जा रहा है ना, और उसमें इतनी कामना नहीं मिलने पर कैसा भी करके कहीं से भी चोरी चपाटी यह वह करके व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन नाना प्रकार की योनियों में गिरना पड़ता है बाद में, इसी पाप के कारण उसका विचार व्यक्ति नहीं। इतनी अभिलाषा जोर पकड़ती है विषय भोग की कि व्यक्ति पागल हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं उनको ध्यान नहीं, मैं किसका ले रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, कोई ध्यान नहीं। पीने लायक चीज पीते हैं, है ना, धुआं कोई पीने की चीज है, लेकिन मजा मार के पीते हैं, वो धुआं पीने की चीज है। लेकिन देखिए पीते है कि नहीं, आप लोग तो नहीं पीते, अच्छी बात है। और खैनी कोई खाने वाली चीज है, बोले भगवान ने रखा है ना, तेरे लिए नहीं है। वो खैनी का एक कीड़ा आता है, उनके लिए खैनी बनाया है, क्योंकि बेचारा खैनी खा के आदमी कीड़ा बना है, तो फिर उनके लिए रखना पड़ेगा ना। तुम्हारे आदमियों के लिए खैनी नहीं है,
क्यों रखा, जगत में रखा है तब व्यक्ति खाता है। अरे भाई वो कीड़े लोग हैं, उनके लिए रखा गया, आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो भी एक विषय जीव है, उनको खैनी का टेस्ट है। हाँ? अब बताइए, खैनी का कीड़ा बनना है? एक तंबाकू के पेड़ में एक कीड़ा लगता है, वो पत्ते को काटता रहता है, छोटा सा कीड़ा है। वो उनके लिए खैनी है, हमारे लिए वो बेचारा काट करके बताता मेरे लिए है, लेकिन आदमी लेकर के पता नहीं क्या क्या उनमें। इसको तत्काल त्याग देना चाहिए। ये विषय जो है ना वो भयंकर। अब एक बार कोई कीड़ा बन गया, खैनी खाने वाले 101% कीड़ा बनेगा खैनी का। कैंसर तो होगा ही होगा, और मुख के ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक से खाना नहीं खा सकते हैं। वो तो एक गिफ्ट में, कैंसर तो गिफ्ट में मिलेगा। उनके साथ साथ उनकी फाइन क्या है? खैनी का कीड़ा। अब खाइए, खैनी खाइए, है ना। लेकिन तिस पर भी लोग, जो आदत है ना वो नहीं छूटता। ठीक उसी प्रकार सामान्य विषय का आदत, किसी को कुछ पसंद आ गया, उसी के पीछे वो लट्टू होकर के घूमता है, देखा जाता है संसार में। लेकिन वो कितना जन्म वो मारने वाली होगी वो वस्तु, वो आसक्ति, इसको कह नहीं सकते। तो विषयों का जो विष है उनको विष बोलते हैं, पॉइजन को विष थोड़ी बोला जाता है। तो एक जीवन समाप्त करके खत्म उनकी असर। लेकिन ये तो अनेक अनेक योनियों, हजारों लाखों योनि में जीव को क्लेश ही क्लेश वो पहुंचाते। कहते हैं उन महर्षि गौतम उन न्याय दर्शन के में इन दुखों से दुखों से व्यक्ति को दुख बिल्कुल बंद है, उनको मुक्ति बोला है। तो दुख कितने प्रकार का है? 21 प्रकार का दुख है। शरीर एक दुख है, सबसे पहले शरीर, जिनको हम सजाते हैं, दुख भोगने के लिए सजाते हैं, सज धज के बैठते हैं हम लोग तो दुख भोगने के लिए। बस शरीर हमको कष्ट दे, उनको रोज साफ करके, जो हमको कष्ट देते हैं उनको हम रोज नहला धुला करके बढ़िया से कष्ट भोगते हैं। शरीर पहला दुख, क्योंकि शरीर के लिए ही व्यक्ति सब कुछ कार्य करता है, इनको एक दुख कहते हैं। तो शरीर 6 इंद्रियां, उसमें लगी हुई जो मन समेत 5 ज्ञानेंद्रिया है, वो एक एक ज्ञानेंद्रिया एक एक वस्तु को चाहती है। आंख देखना चाहती है और कान से कोई मतलब नहीं है उनका, है? और कान ये गलत खींच रहा है, नाक ये गलत खींच रहा है, सब एकदम ऐसे चारों ओर से खींचते हैं व्यक्ति को, जैसे कोई एक पुरुष को 5-5 पत्नियां उन 5 ओर से खींचती है, ऐसा है। और बेचारा इतना त्रस्त हो जाता है जीव, वो सोच रहा है कि मैं सुखी हूं, 5-5 वाइफ है मैं बहुत बड़ा सुखी हूं। भोग करना तो भाई, तो कहते 6 इंद्रिय, मन और 5 ज्ञानेंद्रिया। तो ये 6 इंद्रिया है, शरीर और 6 इंद्रिया, 6 विषय। इंद्रियों के विषय जो है वो 6 विषय और 6 प्रकार की बुद्धि। इन विषयों के पीछे भागने वाली, उनको कैसे लाया जाए, वो 6 प्रकार की बुद्धि है। और कहते हैं कि उनके साथ साथ, ये तो 19 हो गया, और दुख स्थान होने से, दुख तो स्वाभाविक दुख है, एक दुख, और एक सुख, विश्वा, है ना, नहीं सॉरी, विश्वा दुख है। दुख तो स्वाभाविक, 19 दुख हो गया, और दुख तो स्वाभाविक दुख है, और एक सुख भी दुख है, क्योंकि नहीं मिला इसलिए लोग दुखी रहते हैं। अरे हमको नहीं मिला, उनके पास है, मुझे मेरे पास नहीं, इससे वो दुखी है। अब देखो वो भी दुख है। अब इनका विचार करने पर ये सब बातें पता चलती है। इसलिए एक कवि अपने गान में गाते हैं, सुख नाई कबू ये संसार है। वो कहते हैं बंगाली कविता में, ये संसार में लोग भूल जाए कि कहीं सुख है,
वो कहते सुख आचे माया रो पारे। सुख बोलते ये मायावी दृश्य में नहीं, सुख है, ऐसा नहीं है सुख नहीं है, लेकिन माया ओ पारे, ये माइक संसार में सुख नहीं। जब आध्यात्मिक जीव उन आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर करेगा अपने आप को, बोले सुख बोले तुम ही देखो चारे से तुम्हारे दुख दीवार पारे। जिनको तुम सुख समझ करके उठा रहे हो ना, वही वस्तु तुमको दुख देगी। अब खैनी वालों को खैनी नहीं मिलेगा तो खैनी का दुख, उनको ही व्यसन बोलते हैं। संस्कृत में दुख को व्यसन बोलते हैं। भाई इनको चाय का दुख है, चाय का व्यसन है, उसका अर्थ चाय का दुख है, चाय मिली। अब देखो चाय छोड़ करके लोग कितने सुखी है, लेकिन किसी किसी को चाय का दुख है ना, किसी को बीड़ी का दुख है, किसी को कहनी का दुख है, सब दुखी घूमते हैं, है ना। ये उनके उस वस्तु का दुख है। तो ये कह रहे कि से तुम्हारे दुख दिवे तरे न सुख बोले तुम ही देखो जा रहे। तुम जिनमें तुम्हारी सुख बुद्धि है ना, वही तुमको दुख देगा, उनसे ही तुम्हारा, वही तो तुमको दुखी करती है। चाय नहीं मिला, चाय है कि नहीं दुखी। जब मिलता है तो थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे में करंट उतर जाता है, लाओ चाय लाओ, चाय लाओ चाय। अब सुख है तो एक बार पीने के बाद मिल जाना चाहिए, है? जैसे किसने का कोई भजन करता है, एक बार भजन पूर्ति हो गया तो बस वो कभी दुखी होने वाला ऐसा तो है नहीं, चाहे तो बार बार चाहिए। हाँ, वो कहते देखो, वो कहते हैं सर्वात्मा की बात तो आछे सुखेर आकार धरे। ये तुम्हारे चित्त में उत्पन्न करके सुख का एक आकार उत्पन्न करते, मैं इसको खा लूंगा, इसको पी लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। आज ही ट्रेन का बात है, 4-5 व्यक्ति बाहर खड़े थे और मैं जप करने के लिए उनके बीच में बैठा। वो बारंबार बाथरूम में जाते थे और आता था तो हमारा नाक बंद करने से आवाज आता था। वो खुद फूंक करके आते थे, कहा था मुझे पता नहीं क्या गंजोड़ी मंजोड़ी होंगे, वो तो पीते रहते थे। मैं बोला कितने दुखी है। इसमें एक बोला प्रभु जी आप पैर करते, मैंने हाँ पैर कर। बोले मेरे लिए कीजिए। मैं बोला मैं पैर करूंगा कि तुम्हारी जो व्यसन है वो दूर होता। बोले नहीं नहीं, इसको दूर नहीं करना है, ऐसी प्रार्थना मत कीजिए, डेंजर, डेंजर प्रार्थना। देखिए अब वो तो सही में वो भूलेगा तब सुखी होगा ना, लेकिन वो दुख को वो सुख मान लिया है। यही बुद्धि है हम सबकी। जो जो वस्तु है, व्यसन की बात नहीं है, जो कोई भी विषय है वो उसी प्रकार दुख देने वाला है। इसे जब तक दुख बुद्धि संसार में नहीं होगी, हमारा भजन निरंतर चलने वाला है। बाधा तो वही देता है ना। भाई इधर जरा देख लो, इसको जरा टाई करके देखे, वो दुख में क्या ट्राई करना है, वो दुख ही है। लेकिन उनकी ट्राई करके देखने में व्यक्ति फंस जाता है। एक बार ट्राई करूं, एक बार में क्या दिक्कत है। हाँ, अरे एक बार में वो कहते हैं सर्वात्मा की बात करे, वो कहते हैं तुम्हारा सब कुछ लेकर के डुबाएगा। इस संसार का जो सुख है, जिनको तुम सुख समझते हो, वो तुम्हारा सब कुछ लेकर के तुमको गीली बात करे, तुमको निकल जाएगा ये। अर्थात आयुष्य खत्म कर रहे हैं। साक्षात चाय कॉफी पान बीड़ी आयुष्य खत्म करने वाला है ना। ये आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं। तो कहते बोले गीली बात तोरे सर्वात्मा, तुम्हारी इंद्रियों के साथ तुमको निकल लेगा ये सब कुछ विषय जो है वो निकलेंगे। कहते हैं कि जमन के हो नागिनी रे पुष्पमाला बोले पड़े। जो लोग नागिन को पुष्पमाला समझ करके गले में डालेगा, ओ हो है, ऐसा ही संसार का सुख है वो गले में डालते हैं हम लोग। आइए और वो भी ढोल नगारा बजा करके, जैसे तैसे नहीं, लोगों को पता चले कि बढ़िया से दुखी होने जा रहा है। लोग को पता चलना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा दुखी होने जा रहा हूं। अवस्थित कहते हैं जेमनो कोहे के हो नागिनी रे पुष्पमाला बोले पड़े तार विषय सब अंग जारे के बा बचावे तारे। ये तो नागिन
पढ़िए और कोई पुष्पमाला समझ करके उनको गले में डाल दे, फिर उनको कौन बचा सकता है? वही विषय का सुख हम लोग पड़ा हुआ है संसार, पड़े रहने दो ना, गले में मत डालो उठा करके। बहुत सुंदर उपदेश है कीर्तन में, इसी को हम गले में डाल देते हैं। एक एक व्यक्ति तो यहां तक बोल दिया था एक बार कि यार आप लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, तो अगर संसार गृहस्थ लोग नहीं बनेंगे, सबको ब्रह्मचारी बना दोगे, तो पीछे संसार बंद हो जाएगा। मैं बोला चिंता लो व्यक्ति निकले आप, संसार बंद। मैं बोला बंद तो करना है भगवान को, लेकिन हमारे लिए रख रहे है ना, बाकी भगवान को बहुत खर्चा है चलाने में, है ना। एक सूर्य रखना पड़ता है, एक चंद्र रखना पड़ता है, वायु चलाना पड़ता है, अनेक देवी देवता को रखना पड़ता है। वो हमारे लिए रख रहे हैं, वो खर्चा है, उनको तो लॉक करना है, लेकिन हम लॉक करने देते ही नहीं है, चालू करते हैं। तो बोले संसार कैसे चलेगा? अरे उनको चलाना ही नहीं है, हम मूर्खों को चलाना है संसार, भगवान को तो बंद करना है, लेकिन हम बाध्य करके उनको चालू रखने के लिए बाध्य करते हैं, है ना। देखिए केवा बचावे तारे न तार विषय सब अंग जारे, कहते हैं नागिन जो दस्ती है उनका समस्त अंग उपांग में एक भयंकर पीड़ा होती है। साधु धनवंतरी धरे और कपटे आश्रय करे। अगर किसी को साधु धनवंतरी मिल गया, औषधि मिल गई, हरि नाम ये नीची औषधि माया, ये भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, एनिशी औषधि माया, ये भवरोग की औषधि स्वरूप हरिनाम है। व्यक्ति को अपने लिए उनको प्रेम करना सीखना चाहिए। जब तक कीर्तन में प्रेमी, कीर्तन का प्रेमी न बना जाए है, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। इस नाम संकीर्तन का प्रेमी, वो कहते साधु धनवंतरी धरे ना अकपट आश्रय करे, लेकिन तीस पर भी निष्कपट भाव से आश्रय साधु का करना चाहिए, और नाम संकीर्तन कीर्तन भी निष्कपट भाव से करना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा कपट है तो काम नहीं चलेगा है? अच्छा, जाड़ाओ बाहरे अंतरे तबे डूबे सुख सागरे, सुख सागरे। कहते जब तुम उन साधु के पास, वो तुम्हारा माया झाड़ देगा, जैसे वो होता है ना झाड़ने वाला ओझा, वो झाड़ करके प्रेत को दूर करते हैं, वैसे उतारते हैं प्रेत को, तो साधु लोग उतारते हैं माया को। ये हरिनाम संकीर्तन दे दे करके उनकी माया को झाड़ करके उतारते, तबे डूबे सुख सागर, कहते तब जीव सुख सागर में डूबेगा, अन्यथा जीव को कहीं सुख की उपलब्धि लाभ उनको होने वाला नहीं है। ये संकीर्तन का अर्थ है नवविधा भक्ति। हाँ, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हाँ, देखो कविराज गोस्वामी उनको बहुत सम्यक प्रकार से लिखे, वो कहते कि भजन मध्य से नवविधा भक्ति, जितने प्रकार का भजन है 9 प्रकार जो सीधा है, भगवान का आश्रय लेकर के जो 9 कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको आत्मसमर्पण करते हैं इत्यादि। तो ये कहते, वो कहते कृष्ण प्रेम कृष्ण जीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से जो लाभ पहुंचता है, ऐसा लाभ किसी भी प्रकार की भक्ति से जीव को नहीं होता है। हाँ, इसलिए हमारे जितने भी आचार्य है, वो आचार्य इन कीर्तन लिखे हैं गाने के लिए। आप राग पकड़ करके कीर्तन को गाओ। ये गरानाटी राग का प्रवर्तन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है, बहुत सुंदर राग है गरानाटी राग है? इतना सुंदर राग है, उसमें अनेक कीर्तन उन्होंने लिखा है ताकि ये लोग निरंतर उनका कीर्तन करें। उनके लिए एक, जब तक जैसे हमारा चित्त, इसलिए एक आचार्य कौन भक्तिविनोद ठाकुर लिखे, कहते हैं भगवान आपके, आप में मुझे इतना प्रेम प्राप्त हो जैसे विषय प्रीति, विषय प्रीति आमार সেই মতো প্রীতি হই তোমার, তোমার চরণে, সেই মতো প্রীতি হই তোমার চরণে।
भगवान जैसे विषयों में मेरी प्रीति है, जीव की कितनी प्रीति है, विषय भोग के लिए क्या नहीं करता है, हाँ? वो इतना बिजी रहते हैं और बचपन से ही एक खेला लेकर के लाद करके बिजी रहता है, क्यों? विषय भोग के लिए, वरना दुखी हो जाएगा। लोग दुनिया में लोग समझते हैं कि विषय नहीं होना दुख है, लेकिन बुद्धिमान लोग समझते हैं विषय ही दुख का कारण है। तो नाम संकीर्तन करने वाले व्यक्ति वस्तुतः परम सुख को प्राप्त करते, इसलिए कहते हैं अंतराय नाय त्रिपदी। इन्होंने ऐसे 130 श्लोक लिखा है, 1 2 4 नहीं है, लेकिन एक अद्भुत, एक को लेकर के आप बैठेंगे, उनमें इतना उपदेश भरा पड़ा है। ये अद्भुत ग्रंथ है, प्रेम भक्ति पाठ करना चाहिए। हाँ, अमुक वैष्णवों का डेली का पाठक्रम में ये है, रोज इन 130 श्लोकों का गान करके बाद में वो व्यक्ति खाते पीते हैं और बाद में अपना भजन लेकर के बैठते हैं। इससे उनका दिमाग ठीक रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना बढ़ गया है, विषयों में इतना अभिनिवेश है कि वो अभिनिवेश छूटता नहीं, तन्मयता जाती नहीं, हम तन्मय हो जाते हैं, विषयमय हो जाते हैं। जो भी भोग है, खान पान कुछ भी भोग है, तो इनमें हम तो कहते हैं कि ये अंतराय वस्तुतः ये प्राकृतिक जीव में हो सकता है, नरोत्तमदास ठाकुर में नहीं है। वो भक्ति साधना इतनी अचिंत शक्तिशाली है, कोई एक जन्म में इसी जीवन में व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकती है। ये भक्ति साधना है, ये कोई सामान्य साधना नहीं है, योग मार्ग नहीं है कि जिसमें अनेक जन्म बीतेगा, नहीं। एक जन्म में व्यक्ति, क्योंकि अचिंत शक्ति में, अपराध रहित केवल कोई हरि नाम करता है, अनंत के अभाव में वो शीघ्र ही साधक इन कृष्ण भजन को प्राप्त कर लेगा, निरंतर भजन के स्तर पर आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते, कल हम दूसरा श्लोक देंगे, आज दूसरे श्लोक में जा सकते, इसके बाद वाला श्लोक देंगे। कोई प्रश्न है? जैसे आपने कहा कि किसी भी विषय के बारे में विचार या भावना नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी फिर भी बुद्धि जब विषय में प्रवेश करती है तो रोना चाहिए और रो करके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। यही तो शिक्षा है इसमें, कि मेरा क्यों अंतराय नहीं जा रहा है। इस त्रिपदी का मुख्य अंतराय है, अब किसी भी व्यक्ति की साधना में जो अंतराय होता है उसका कारण विषय सुख है। हाँ, विषय सुख के कारण उनमें अंतराय होता है। अंतराय नहीं जा, वो अंतराय नहीं जाता है मेरे जीवन से। आपके भजन में जो अंतराय होता है वो हमारे लिए प्रार्थना की गई। बहुत सुंदर त्रिपदी है, इससे भी सुंदर आने वाली त्रिपदी कल वाली है, कल हम उनका आस्वादन करेंगे। और कोई जिज्ञासा? दुष्यंत, अच्छी बात है। गुरुजनों के पीछे दौड़ना चाहिए, यही तो परिश्रम, ठीक परिश्रम है। और कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर मधुरेण समापय, नाम संकीर्तन से समापन किया जाए। हाँ जी। कपट क्या है? कपट कीर्तन में यही है कि बढ़िया बढ़िया ट्यून लेकर के गाते हैं और ट्यून में जिनका मन रहता है वो कपट है। इसमें लिखा है कि हरि भजन जो करता है वो हरि भजन हरि के लिए किया जाए, न तो अपने लिए, स्वसुखाय नहीं, कृष्ण सुख के लिए कीर्तन है। जब हम भगवान को उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो भगवान बड़े सुखी होते हैं, क्योंकि नाम उनको अपने विग्रह से भी ज्यादा प्रिय है, अपना नाम। इसलिए उनकी पूजा कोई करेगा और नाम करेगा, उनमें प्रेमी नाम वाले को भगवान समझते हैं। कीर्तन कौन कर रहे थे ये नहीं सोचते, पूजा कौन कर रहे थे, न ब्रज कुमार पूजा कर रहे थे, नहीं, ये नहीं देखा, न कौन कीर्तन करता है उसको भगवान देख लेते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, तो कृष्ण सुखाई कीर्तन वास,
इसमें कपटता यही है कि हम दूसरा कुछ सोच करके कीर्तन करें, तो ये कपट है, ये कपट है ना। आइए हम लोग